राजस्थान विधानसभा में राज्य संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन मंत्री का नाम था वो ऑडियो टेप में आ गया, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए। आपके हाईकमान का आदेश था, इसलिए सरकार गिराने की कोशिश की। ये सच पूरा देश जानता है। आपने अरुणाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में क्या किया, पूरा देश जानता है। इस देश में सिर्फ 2 लोग ही राज कर रहे हैं। दिल्ली में किसी मंत्री की कोई पूछ नहीं रहा। अशोक गहलोत ने कहा कि कई नेता छुप कर दिल्ली गए और सीएम बनाने की रेस शुरू कर दी। सीएम ने कहा कि अमित शाह के सपने में भी सरकारें आ रही हैं, लेकिन मैं सरकार गिरने नहीं दूंगा। आपके लोगों ने आजादी की लड़ाई में कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। जिस दिन जनता का मूड हुआ, दिल्ली में क्या होगा पता भी नहीं चलेगा। आइए चलते हैं सीधे राजस्थान विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। अपने 21 घंटा बैठ करके जो कोई मुझे सलाह दी, मैंने प्रयास किया उन सलाहों के आधार पर मैं और क्या फैसले करूं। सबकी जानकारी में लघु श्रम स्वास्थ्य मंत्री है, पूरी टीम बनी हुई डॉक्टरों की। रोज बैठ के हम लोग वीसी करते हैं, कलेक्टरों के साथ में, सीएमएचओ के साथ में, कोई कमी नहीं रखी है। पूरा शानदार प्रबंधन है। अगर आपको ऐसा होता हो कि ये कैंप लगने के कारण कोई तकलीफ आ गई है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, निश्चिंत रहो। राजस्थान की जनता के घर घर के अंदर विश्वास है। कोरोना काल के अंदर इस सरकार ने हमारे पूरा हिफाजत रखी है, ध्यान रखा है, तो कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मृत्यु दर सबसे कम है राजस्थान के अंदर। एक बार जुलाई में तो 1% नीचे चली गई थी। रिकवरी रेट शानदार है हमारे यहाँ पर। डब्ल्यू रेट बहुत शानदार है हमारे यहाँ पर। पैरामीटर शानदार है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। चिंतित हम हैं, आप सबके सहयोग से चिंतित है। उसमें आप सबका सहयोग मुझे मालूम है। इसलिए मैं लंबी बातें करता हुआ अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज आर्थिक तंगी, कोरोना, देश में कई हालात थे, चाइना का हालात अलग था, उस पर चर्चा तो हो नहीं। खाली आपने खड़े होकर के मुझे किस प्रकार से आपने बड़ी होशियारी से और वही गुलाब सिंह कटारिया जी के माध्यम से जो कुछ कहने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूं कि उसमें कोई मैं स्वीकार करने तैयार हूं। आपकी बातों में कोई दम नहीं था। आप खाली अपना फेस सेव कर रहे थे। आपको मालूम नहीं कि आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या षड्यंत्र किए, या तो जानकारी नहीं है आपको, और जानकारी है आपको तो आप जानबूझ करके आप उनके पार्ट और पार्सल हैं। आप मिलकर के हमारी सरकार को टॉप लगाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे। उसमें आपको बहुत बड़ा झटका लगा, तब हम एक हो गए, तो इतना बड़ा झटका लगा, और झटका अभी तक आप सहन नहीं कर पा रही, मैं कहना चाहता हूं। अब लास्ट में जो हमारे राठौड़ साहब ने कहा, तो इधर उधर की बात न कर। मुझे पता नहीं आपका मकसद क्या था, तो मैंने मेरे दोस्त वो पूरा शेर मंगाया है, आपको तो मैं पढ़ के सुना दूं उसको। वो शेर पूरा ये है, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे, ये बता के कारवां लुटा तो। एक बात, मुझे राजजनों से गरज नहीं, जिन्हें लूटे उसे गरज नहीं, शिकायत नहीं। तेरी रहबरी का सवाल है, तो जो नेता बना फिरता है उसका सवाल है, तुम्हारा और हमारे माननीय आमिर जाने वाले सदस्य के, तुम दोनों का और एक केंद्रीय मंत्री का, तुम्हारी रहबरी का सवाल है कि कारवा क्यों लुटा। आप लोग नेतागिरी कर रहे थे सरकार गिराने के लिए, ये बताओ आप। आगे इसका जवाब है, मैं बताऊं क्यों लुटा, मैं बताऊं काफिला क्यों लुटे। वो जो काफिले का रहबर था, जो लीडर था, वो था राजजनों से मिला हुआ, वो खुद ही मिला हुआ था लुटेरों से। उसे काफिले की फिक्र न थी, उसे रह देने का ही काम था, उसके खुद का काम यही था। धन्यवाद, जय हिंद। प्रश्न यह है कि यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में वो ना गए,
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। सदन की बैठक शुक्रवार 21 अगस्त 2020 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। तो बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरह से विजयी हुए। फिर सरकार में विश्वास जता दिया है सदन ने। विश्वास मत जो पेश किया गया था सरकार की ओर से, उसमें गहलोत सरकार विजयी हुई है। तो गहलोत सरकार ने विश्वास मत जीता और जो सरकार के भविष्य पर, उसके वर्तमान पर तमाम सवाल उठ रहे थे, तमाम संकट के बादल छाए हुए थे, फिलहाल कुछ समय के लिए तो निश्चित ही वो हटाने में अशोक गहलोत कामयाब हो गए। और विधानसभा में सचिन पायलट ने अपने संबोधन में जो कहा वो भी सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने मर्ज को जिस डॉक्टर के सामने रखना था वहां हमने रख दिया, इलाज कराना था, जो हो गया। आज सदन में जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों से परे हटकर हमें वास्तविकता पर ध्यान देना होगा। सारी बातें खत्म कर आज हमने सदन में प्रवेश किया है, जब मैं ढाल और कवच बनकर सरकार की पूरी सुरक्षा दूंगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना था, सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपनी मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग आज 125 लोग यहां सदन में खड़े हैं और सदन के अंदर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। धरातल पर जब हमने संकल्प लिया, बैठकर बातें करी, सारी बात खत्म कर आज सदन में जब प्रवेश किया है तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहां पर सुरक्षित रखूंगा। रामस्वरूप लामरोड हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। रामस्वरूप, सदन में विश्वास मत पेश हुआ और सरकार जीत गई, और उसके पहले भाषण जो सचिन पायलट ने दिया जिसमें उन्होंने कहा इस सरकार की वो रक्षा करेंगे गदा और भाला बनकर। क्या लगता है कि अब माना जाए कि जो पिछले 30 दिनों से ज्यादा वक्त से राजस्थान में सियासत में एक बवंडर था वो अब शांत हो जाएगा और कोरोना और दूसरी समस्याओं पर ही ध्यान दिया जाएगा? हम कोशिश कर रहे हैं अपने संवाददाता रामस्वरूप से संपर्क करने का। अभी हमारा संपर्क टूट गया है उनसे। वहां लगातार जयपुर में बारिश हो रही है। आपने जो भी तस्वीरें देखी होंगी उनसे आपको यह अंदाजा लगा होगा। इस समय भी आपके सामने तस्वीरें जब विधानसभा पहुंचे तमाम विधायक और बसों से वो लाए गए, सीधे एक साथ उन्हें रखा गया था पिछले काफी दिनों से। और इस बीच विश्वास प्रस्ताव पेश हुआ सरकार की ओर से और सरकार इस विश्वास मत को जीती। ध्वनि मत से विधानसभा अध्यक्ष ने इस जीत का ऐलान किया। तो यानी एक जो पूरा ऑपरेशन था सरकार गिराने का वो फिलहाल फेल हो गया है और अशोक गहलोत सरकार न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि नए आत्मविश्वास के साथ भी है, क्योंकि तमाम जो बागी थे वो भी कांग्रेस खेमे में लौट आए हैं। सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री थे और उनके 19 साथियों की बगावत से सरकार खतरे में आई थी, उन्होंने आज ये कहा कि वो इस सरकार की ढाल और भाला बनकर रक्षा करेंगे, इस पर कवच की तरह मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें राजस्थान विधानसभा परिसर की, जहां बस से उन सभी विधायकों को लाया गया था जो काफी दिनों से एक साथ अलग रखे गए थे। रामस्वरूप लामरोड हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। रामस्वरूप, तो क्या माना जाए अब राजस्थान का सियासी संकट पूरी तरह खत्म हो गया, विश्वास मत जीत लिया है अशोक गहलोत सरकार ने? बिल्कुल करीब 2-2.5 घंटे की बहस के बाद में अंत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना संबोधन दिया और उसके बाद में वोटिंग करवाई गई और वोटिंग जो है हाथ खड़े करवा करके खुले में करवाई गई विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, और इसमें सत्ता पक्ष ने उस प्रस्ताव को जो है जीत लिया है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि यह अब बिल्कुल साफ हो गया है, तस्वीर साफ हो गई है कि सरकार किसी भी तरह से किसी राजस्थान में जो है खतरे में नहीं थी और नहीं है। हालांकि पहले बातें की जा रही थी कि
विश्वास मत जीत नहीं पाएंगे, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे थे। तो उस दौरान आज जो है इस मामले का पूरा पट्टापेक्स हो गया है। जिस तरह से विपक्ष ने कई आरोप लगाए थे इस सदन के दौरान, तब पूरे आरोपों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया और साफ तौर पे कहा है कि जो भी आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, मैं उन सभी आरोपों को अस्वीकार करता हूं। और साफ तौर पे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने अंतिम संबोधन में अभी सत्र के जब स्थगित होने से पहले यही कहा है कि देश में डेमोक्रेसी खतरे में रही है, ये हम सबको देखना है खतरे में है, क्योंकि न केवल राजस्थान बल्कि पहले भी कई राज्यों में इस तरह की चुनी हुई सरकारों को टॉपल करने के प्रयास किए गए थे और कई जगह हथकंडों में सफल भी हुए हैं, लेकिन राजस्थान में ये सफल नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर नाम लेके बोला कि अमित शाह सपने में बार बार यही देखते हैं कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार को कैसे मैं गिराऊं, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं सरकार को नहीं गिरने दूंगा। और आज यही सदन में साबित हो गया है कि सरकार पूरी तरह से सदन में सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया आपका रामस्वरूप, आप नजर बनाए रखिए। राजस्थान में बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर हाईकोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में सभी पक्षकारों की बहस लगभग पूरी हो चुकी है। ये इस याचिका पर अंतरिम निर्णय नहीं बल्कि अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। बीएसपी और मदन दिलावर यानी जो बीजेपी के वकील हैं, उनके वकीलों को रिजॉइंडर पेश करने की इजाजत दी गई। दोपहर बाद जब रिजॉइंडर पेश किया गया, उसके बाद कोर्ट खुली और अदालत में फैसला सुनाया जा सकता है। इस पर सुनवाई जारी है। बीएसपी की ओर से सतीश मिश्रा बहस कर रहे हैं। बहस के दौरान बीएसपी की ओर से एक मामले में मिली भगत के साथ फैसला होने की बात कही गई। कोर्ट की ओर से आपत्ति जताने पर मिश्रा ने अपने शब्द वापस लिए। बीएसपी में रहे विधायक जोगिंदर अवाना ने कहा है कि कांग्रेस में विलय को लेकर जो पिटीशन दायर की गई है उसका कोई महत्व नहीं है। कोर्ट से भी फैसला हमारे हक में आएगा। तो हमारे पक्ष में होगा। न्यायालय में जो जिस तरह डाला है उन्होंने आधार ही नहीं, वो उसका कोई आधार ही नहीं बनता। और आज कोई पहली बार विलय नहीं हुआ बीएसपी का कांग्रेस में, अब से पूर्व में भी हुआ। मैं समझता हूँ कहीं दूर से दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान ने अब कोई इंटरव्यू या बयान न देने की हिदायत दी है। खबर है कि सोनिया गांधी ने दिल्ली से यह पैगाम भिजवाया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत पार्टी के सभी विधायकों को किसी भी तरह का बयान न देने को कहा है। And there this postmortems, no interview, no statement, nothing has to be done by anybody of you. That is what my request to on behalf of ACC. This is the message from Congress President Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji. They told me to convey these things.